नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि बीपीएससी के वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन जो है वो 4 तारीख को आ गया था, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि कितने क्या सीट हैं और कितना क्या किस तरह का क्या सिलेबस रहना है। ये सारा का सारा प्रोसेस सेम टू सेम बस वही है जो कि टीआरई 1 में था। जो भी लोग टीआरई 1 दिए होंगे उनको तो ऑलरेडी पता होगा कि कैसे क्या प्रोसेस था। बाकी जो टीआरई 2 में बैठने वाले हैं, अगर वो टीआरई 1 को फोकस कर रहे होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा कि आखिर कैसे क्या फॉर्म भरना है और क्या होना है। बहुत लोगों ने तो अपना रजिस्ट्रेशन कर भी लिया होगा, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि 5 तारीख से 14 तारीख तक ये प्रोसेस चलना है। बाकी निबंधन के साथ भुगतान की अंतिम तिथि 17 तारीख है और ऑनलाइन आवेदन की ये प्रक्रिया 10 से है और ये 25 तक चलेगी, जो कि विस्तारित आगे नहीं की जाएगी। ये आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी नोटिफिकेशन के मुख्य बिंदु पर अगर बात करें तो 6 से 8 का ये टोटल पोस्ट है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ये सब मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है। आप अगर पीछे का वीडियो देखो तो वहाँ पर अगर मैं खास करके बात करूँ कंप्यूटर साइंस में, तो अभी तक मात्र 172 सीट ही हैं, जैसा कि पहले भी नोटिस में आया था। लेकिन ये सीटें लगभग आपको 1100-1200 या 1500 तक भी जा सकती है। तो आप लोग इससे होप बनाए रखें, क्योंकि काफ़ी संख्या में है जो छात्र बाहर हो रहे हैं। खासकर कि जहानाबाद, मुजफ्फरपुर और गया वाले ज़िले में मैंने एक लिस्ट देखा है जहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर के कैंडिडेट हैं जो कि बाहर हो रहे हैं। बाकी जिलों ने अपना इस तरह का कोई अभी नोटिस जारी नहीं किया है, या फिर जारी कर भी रहे हैं तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है, इस वजह से पता नहीं चल पा रहा है। बट जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं कोशिश करूँगा एक अलग से इस पर एक वीडियो बनाया जाए। हालांकि मैं काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा एब्सेंट रह रहा था, क्योंकि थोड़ा मैंने आपको बताया था कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो मैंने फ़ोन पे भी वीडियो बनाने की वीडियो बनाया था, बट मुझे उस पर उतना मज़ा नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे अब मेरा सिस्टम अब ऑलरेडी आप देख सकते हो कि यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में है, तो अब मैं आपके लिए ईजिली मैं हर चीज़ें जैसे मैं चाहता था वैसे मैं ला सकता हूँ। तो काफ़ी सारी क्वेरी थी जो कि मैं कि टेलीग्राम ग्रुप में भी देख रहा था कुछ लोग की, उन सब पे मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा आप लोग के लिए वीडियो लाया जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, जो कल यहाँ पे जो विधानसभा का सत्र हुआ है, इसमें आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का जो बात है ये यहाँ पे अब सामने आ चुका है। जो यहाँ पे आप देख सकते हो ईबीसी का आरक्षण 18 से सीधे 25 हो जाएगा, जो कि अभी तक 18 था। बीसी 12% का सीधे 18% हो जाएगा। पिछड़ा महिला में 3 का ये 3 ही रहेगा। एससी वाले जो हैं उनका 16 से 20 हो जाएगा। एसटी वाले 1 से 2 और ईडब्ल्यूएस 10 का 10 ही रहेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर ये सीमा जो है वो ये जो आरक्षण का जो ये दायरा है, ये अगर टीआरई 1 पे अप्लाई होता तो आपको ये कट ऑफ का आंकड़ा कुछ और दिखाई देता। बट ये पूरा उम्मीद है कि आपको टीआरई 2 में देखने को मिल सकता है। अब आप कहोगे कि नोटिफिकेशन में तो इस तरह का है, तो नोटिफिकेशन में तो आप देख सकते हो कि पहले भी टीआरई 1 में बहुत कुछ था, लेकिन बदलते बदलते अब लगता है जैसे पूरा नोटिफिकेशन ही बदल गया है, सिवाय जो सीटों की संख्या इतनी थी। बाकी देखो तो उन्होंने बहुत बार बदलाव किए हैं, तो इस बार भी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये आरक्षण का दायरा आपको टीआरई 2 में देखने को मिल सकता है। बाकी बिहार के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें अब यहाँ पे आरक्षण की सीमा जो है ये इस तरह की रहेगी। तो यहाँ पे कुल मिला के बिहार में टोटल जो आरक्षण है वो 75% होगी, यानी कि बिहार में आरक्षण की सीमा 15% को बढ़ाया जा रहा है। तो कुल मिला के ये पहले 60 थी, अब ये 75 हो जाएगी। तो ये यहाँ पे जो जाति जनगणना जो हुई थी उसका ही यहाँ पे असर आपको दिखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको स्ट्रेटजी पे बात करूँगा। अब वो वीडियो अब रेगुलर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। बाकी यहाँ पे जो भी क्वेरी थी, जो कितनी सीट आ जाएगी, कितने रेंज, कितने 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, किस तरह का क्या आपको दिखने को रेंज मिल सकता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पहले ये तो कि 3 से 4 नंबर का ड्रॉप दिखने को मिल सकता है। कुछ लड़कियों का यहाँ पे क्वेरी था कि उनका लड़की वाले में सीट नहीं घटेगा या फिर वो कट ऑफ नहीं गिरेगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बाहर ऐसा नहीं कि लड़के ही हो रहे हैं, लड़कियां भी हो रही हैं, और काफ़ी सारे लोग, भारी मात्रा में ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्टेट नहीं था। मैं काफ़ी टाइम से ये कहता आ रहा हूँ कि जिनका स्टेट नहीं है वो इसमें आज न कल बाहर होने ही हैं। बाकी जिनका 19 के बाद का एकेडमिक जो पीजी का हो या बीटेक का हो, वो लोग भी पूरे तौर पे बाहर हो रहे हैं। यानी कि अब जांच की प्रक्रिया जो है वो बस अब इंटरनल अब ब्रॉड वेब पे चल रही है, यानी कि आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज से भी पता किया जा रहा है जो क्या ये आपके वहाँ के कैंडिडेट हैं या नहीं है। तो कोई ये सोच रहा है कि वो बच जाएगा, तो वो बचने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सब के सब पकड़े जाएंगे, जो भी अगर जिनका भी प्रमाण पत्र 2019 से पहले का सर्टिफिकेट नहीं था तो वो सारे के सारे पकड़े जाएंगे, और उतनी सीट यहाँ पे आपको खाली होते हुए दिखेगी। हालांकि 7438 सीटों पे रिजल्ट आया था, तो ये अब देखने वाली बात होगी कि कितना 1500 2000 कितने कैंडिडेट बाहर होते हैं। लेकिन मेरा मानना है 1000 प्लस ही कैंडिडेट बाहर होंगे, और ये जाने को 2000 2500 भी जा सकता है। बट ये मैं उतने एक्यूरेसी से नहीं कह सकता हूँ बिना डाटा को देखे और एनालाइज किए हुए।
बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टोटल ये TRE2 का नोटिफिकेशन आ चुका है। सारा चीज़ आपको वैसे ही करना है जैसे आपने TRE1 में किया था। यहाँ भी आपको ये बात ध्यान रखना है, बीपीएससी का जब आप वेबसाइट ऑन करते हो फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ पे मात्र आपको रजिस्ट्रेशन वाले में तो ये टाइमर लगा है या नहीं, बट नॉर्मली फॉर्म जब भरते हो तो वहाँ पे 20 मिनट का टाइमर लगा रहता है। तो सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाके कहीं ये देख लें जो फॉर्म को भरना कैसे है। आपको क्विक में 2x स्पीड पर आप उस पूरे वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरने बैठे, ताकि पूरी तैयारी के साथ बैठे। फोटो वगैरह यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे सारा आपका स्कैन फोटो या ग्राफ या कुछ भी होगा ये आपको 100 KB के अंदर ही डालना है। उसमें भी आपका कुछ डायमेंशन का वहाँ पे अगर जिक्र होता है तो उस डायमेंशन का भी ध्यान रखिए। अगर आपको 100 KB वाला ये चीज़ है तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप अपना जाति आवास ये जाति वाला या NCL वाला या फिर ये रेसिडेंस वाला अगर आप डालते हो तो आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो गायब हो जाता है। ज़्यादातर वेबसाइट पे ऐसा ही होता है, लेकिन आपको गूगल पे अच्छे से सर्च करके देखना है, क्योंकि कुछ एक वेबसाइट है जहाँ पे आपका कितना भी आप उसको छोटा करो वो आपका डिजिटल सिग्नेचर गायब नहीं होता है। तो ये ऐसे कुछ वेबसाइट है, जैसा कि मैंने भी पिछली बार ऐसे ही किया था, तो मेरा कोई अभी तक ऐसा इशू नहीं आया जो डिजिटल सिग्नेचर गायब हो गया। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। बाकी बात रही डायमेंशन पे, तो डायमेंशन के लिए आपको एक सिस्टम में पेंट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाओगे तो आपको डायग्राम में वो फोटो अगर आप वहाँ पे रखते हो तो वहाँ पे आपको डायमेंशन चेंज करने का जितना जो डायमेंशन रखना है उसको आप उस हिसाब से ढाल सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको हिंदी और सिग्नेचर का यहाँ पे आपको लिखा गया है, जो अब जैसे कि यहाँ पे उन्होंने डायमेंशन 220x100 पिक्सल रखा है। तो अगर आप इस डायमेंशन के आसपास नहीं रखते हो तो ये आपका फोटो लेगा ही नहीं या फिर ये सिग्नेचर लेगा ही नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, जो आपका जो टाइमर लगा है वो जल्दी जल्दी तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पहले से ही आप ये सारा चीज़ सेटिंग करके रखें, तभी आपका फॉर्म क्विक में भराएगा। बाकी डिजिटल ये लाइव फोटोग्राफ का अगर ऑप्शन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप लाइव फोटोग्राफ ही उसको खींच ले, उसके बाद ही फॉर्म भरना शुरू करें। बाकी यहाँ पे कैसे क्या आगे ये प्रोसेस होगा, कैसे क्या आपको इसमें करना है, मैं उन सब पे धीरे धीरे आपकी बात करूँगा। बाकी मैं एक स्ट्रेटजी पर भी बात करूँगा, खासकर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कंप्यूटर साइंस के जो भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे मैंने तैयारी को अपना धार दिया था और मैं एक ठीक ठाक स्कोर कर पाया, वैसे ही मैं चाहूँगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि आपके लिए कम टाइम है, वैसे ही हम लोग के लिए भी कम टाइम था। जैसे आप अभी तो कुछ ही अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अचानक से आप कंप्यूटर साइंस का करने लगे, वैसे ही हम लोग भी कर रहे थे, तो फिर दिक्कतें थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन हमारा बेसिक पहले से थोड़ा एक अच्छा खासा क्लियर था, जिस वजह से हमने उस एग्जाम में ठीक ठाक स्कोर किया और हमने इसे निकाला भी। तो यही है जो अभी जो भी इस पर अभी अपडेट आनी है। तो आप लोग ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो थोड़ा हड़बड़ाना नहीं है, आराम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और हर चीज़ को करें। इसमें आपको गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार अगर आप गलती कर जाते हो तो आप एडिट करने के आपके 4-5 ऑप्शन मिलते ज़रूर हैं, लेकिन आपको अगर उसके बाद भी अगर आपका एरर रह जाता है, जैसे पिछली बार लोगों के हो रहे थे, बार बार वो डेट बढ़ाने की बात करें, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होना है। अगर आपका गलत होता है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। बाकी अभी जो कि TRE1 का जो है, सब लोग को जो इंडक्शन ट्रेनिंग में जो नहीं गए थे वो लोग चले गए हैं। बाकी जो इंडक्शन ट्रेनिंग से आ चुके हैं उनको फिर किसी न किसी विद्यालय से टैग कर दिया है। और आपका सैलरी का जो सिस्टम है वो आपका जिस दिन से आप परमानेंट कोई विद्यालय ज्वाइन करते हो उसी दिन से आपका सैलरी बनना है। तो जिस वजह से मैं देखता हूँ कि सब में वो उमंगता नहीं है जो होना चाहिए था। शुरू में सबके अंदर वो थी, बट जब से उन्होंने वो लाइन पढ़ाया तो थोड़ा एक्साइटमेंट घट गया है। जो जिस दिन से सैलरी होगी उस दिन से सैलरी आएगी। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग हिम्मत नहीं हारे। अभी तो आप लोग का ये जॉब हो चुका है तो अब आप लोग निश्चिंत रहें। ये मैं समझता हूँ कि 10 दिन 15 दिन की बात है और ये इस महीने के अंदर अंदर आपको निश्चित रूप से स्कूल मिल जाएगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो 12th वाले हैं, 11th वाले हैं या फिर 9th 10th वाले हैं, उनको किसी भी स्कूल में डाला जा रहा है। ऐसा नहीं कि उनको बस +2 में ही डाला जा रहा है, हो सकता है उनको 1 to 8 में भी डाला जा रहा है या 1 to 10th वाले में भी डाला जा रहा है। और आपको किसी भी क्लास में पढ़ाने के लिए भेजा जा सकता है। वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो आप वही जाके बताओ। अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर से हो और आपको बस कंप्यूटर ही आता है तो आप कंप्यूटर ही जाके बताओ, या फिर आप कंप्यूटर के अलावा खासकर कंप्यूटर साइंस वालों का थोड़ा मैथ ठीक ठाक ही होता है, तो अगर उनका मैथ ठीक ठाक है तो आप मैथ्स आप जाके उसमें पढ़ाइए, या फिर आपको जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो जाके आप पढ़ाओ। तो यही सारा आपको स्कूल के शेड्यूल में ही पूरा चलना होता है। तो बाकी मैं यही कहूँगा, ओरिएंटेशन भी आपको स्कूल में दिया जा रहा है, तो वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी हो रहा है, एक इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है। सब जगह आपको लगभग सेम बातें ही सिखाई बताई जा रही है। तो इन सब पे आपको बस यही है कि ध्यान रखना है और फोकस करना है कि क्या क्या चीज़ें स्कूल में होती हैं। खासकर कि DLED BLED वाले जो BEd वाले जो कि ऑलरेडी इस तरह का कोर्स कर रखे हैं, तो उनको पता है कि क्या कैसे स्कूल में होना है, किस टाइम पे कैसे पढ़ाना है, बोर्ड पे जाके कैसे पढ़ाना है। बट खासकर कि कंप्यूटर साइंस वाले की बात करें, उनके पास पढ़ाने लिखाने का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं है पहले। वो सीधे BTech करने के बाद या तो जॉब में चले गए या फिर वो प्रिपरेशन में रहे हैं।
तो उनको जब बोर्ड पे भेजने के लिए, पढ़ाने के लिए भेजा जाता है तो थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है, थोड़ी बहुत हेजिटेशन हमें भी हुई थी, बट मैंने 2-3 दिन बाद मैंने उस चीज़ों को ठाल लिया। और उसका फ़ायदा मुझे ये यूट्यूब वाले चैनल से खास करके मिला, क्योंकि यहाँ पे मेरा बोलने का तरीका जो है वो अब फ्रिक्वेंटली मैं बोल पाता हूँ। तो इस वजह से मैं वहाँ पे भी गया तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे अब ईजिली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो इसलिए मुझे उतना शुरू में 1-2 दिन लगा, बट अब मैं भी वहाँ पे कंफर्टेबल फील करता हूँ और मैं ईजिली मैं 9th-10th वालों को, 11th-12th वालों को भी मैं क्लास ले पाता हूँ। तो ये जो हेजिटेशन थी ये बस 2-3 दिनों की ही होती है, बाकी बात आप ईजिली पढ़ा सकते हैं। बाकी आप कोशिश करें कि आपको अगर क्लास दिया जा रहा है तो आप थोड़ा सा पहले से थोड़ा बहुत आप प्रिपेयर कर लें कि आज मुझे अगर क्लास मिलता है 9th-10th या 11th-12th में तो मुझे क्या बताना है। इससे थोड़ी बहुत आसानी रहेंगी। आपके पास बुक्स का जो ये आपका जो जिस चीज़ से आपने तैयारी की होगी, या तो आपका नोट्स होगा या फिर बुक्स होगा, आप उन टॉपिक्स को थोड़ा बहुत देख ले जो कि आपको लगता है कि 9th-10th या 11th-12th के हिसाब से। 11th-12th का तो आपको सिलेबस ऑलरेडी पता है, बट अगर आपको 9th-10th में भी भेजा जाता है और वहाँ पर आपको कंप्यूटर बताना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कंप्यूटर के बेसिक्स में क्या क्या बतानी है, जो कि इस क्लास के हिसाब से थोड़ा सूटेबल रहेगा। ये नहीं कि मुझे बस एडवांस ही कुछ ऊपर ऊपर बता देना जो कि किसी के पल्ले पड़े ही नहीं। तो ये सब भी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो जो भी ओरिएंटेशन का प्रोसेस है ये अभी चल रहा है, देखते हैं कि पेपर में तो निकला था जो ये 10 से ये दिवाली के बाद और छठ के बीच में ये आवंटन हो सकता है, बट ये आवंटन हो सकता है छठ के बाद भी हो। कुछ लोग का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्फ़ाबेटिकल लोग कह रहे हैं कि इसका प्रोसेस हो सकता है, बट ये अल्फ़ाबेटिकल होता है नहीं होता ये देखने वाली बात होगी। बाकी इस बहाली से रिलेटेड या जो भी अपडेट होगी मैं आपसे कोशिश करूँगा कि आपको टाइम टू टाइम हर वीडियो मिलेगा। आपको किस तरह का क्या कंटेंट पसंद है, क्या आपको चाहिए, वो आप यहाँ भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरे टेलीग्राम वाले से वो चैनल में भी लिख सकते हो, वो आपके लिए खुला रहता है। तो आप वहाँ पे जो भी आपकी राय है वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाकी टेलीग्राम लिंक वाले ग्रुप में भी जाके आप ऐड हो जाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलते रहे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।